30 जनवरी जया एकादशी के दिन अगर ये 5 गलतियां हो जाएं तो धीरे धीरे धन रुकने लगता है, मेहनत बेकार होने लगती है और घर में कंगाली का साया छा सकता है। यही कारण है कि इस दिन संयम और सावधानी दोनों बेहद जरूरी मानी गई है। इस पावन एकादशी पर अन्न, मांस या शराब का सेवन करना सबसे बड़ा दोष कहा गया है, क्योंकि इससे व्रत पूरी तरह निष्फल हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा रुक जाती है। इसी दिन झूठ बोलना, किसी से झगड़ा करना, क्रोध करना या किसी का अपमान करना भी गंभीर पाप माना गया है, जिससे घर की शांति और बरकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कई लोग अनजाने में तुलसी माता को गलत समय पर तोड़ देते हैं, दीपक जलाना भूल जाते हैं या पूजा को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी भूलें आगे चलकर बड़ी आर्थिक परेशानियों का कारण बनती हैं। जरूरतमंद को दान न देना, किसी भूखे को भोजन न कराना और पूरे दिन आलस्य में पड़े रहना भी जया एकादशी के पुण्य को नष्ट कर देता है। इसके अलावा इस दिन बाल या नाखून काटना, झाड़ू लगाना, बेवजह खर्च करना या नकारात्मक सोच में डूबे रहना भी दरिद्रता को आकर्षित करता है। अगर आप चाहते हैं कि 29 जनवरी जया एकादशी आपके जीवन में धन, सुख और सौभाग्य लेकर आए, तो इन गलतियों से दूर रहना बेहद जरूरी है। याद रखिए, एकादशी का एक दिन सही तरीके से मान लिया जाए तो वर्षों की परेशानियां दूर हो सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही माता लक्ष्मी को रूठने पर मजबूर कर देती है। इसलिए अभी सावधान हो जाइए, क्योंकि यह दिन आपके भविष्य को संवार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। कई लोग जया एकादशी को सिर्फ व्रत तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि यह दिन इंसान के पूरे कर्मों का हिसाब लेकर आता है। 29 जनवरी जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु केवल पूजा नहीं देखते, बल्कि आपके विचार, आपकी वाणी और आपका व्यवहार भी परखते हैं। इसी वजह से कहा गया है कि इस दिन की गई गलतियां तुरंत नहीं तो कुछ समय बाद जरूर असर दिखाती हैं। पहले धन की रुकावट आती है, फिर खर्च बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे इंसान समझ ही नहीं पाता कि मेहनत के बाद भी घर में पैसे क्यों नहीं टिक रहे। यही वह स्थिति होती है जिसे लोग कंगाली का द्वार कहते हैं। इस दिन जो लोग व्रत रखते हुए भी क्रोध करते हैं, झूठ बोलते हैं या दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनका व्रत केवल शरीर का रह जाता है, आत्मा का नहीं। ऐसे व्रत से पुण्य नहीं बल्कि दोष बढ़ता है। कई घरों में देखा गया है कि जया एकादशी के बाद बिना वजह कलह शुरू हो जाती है, व्यापार में घाटा आने लगता है या अचानक धन से जुड़े निर्णय गलत होने लगते हैं। शास्त्र बताते हैं कि इसका कारण वही अनजानी भूलें होती हैं जो एकादशी के दिन की जाती हैं, जैसे तुलसी का अपमान, पूजा में आलस्य या दान से मुंह मोड़ लेना। जया एकादशी के दिन समय की भी बड़ी भूमिका होती है। देर तक सोना, सूर्योदय के बाद उठना और पूरे दिन सुस्ती में रहना भी भाग्य को कमजोर करता है। बहुत से लोग इस दिन मोबाइल, गलत वीडियो या व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि यह समय भगवान विष्णु के नाम, स्मरण और आत्मशुद्धि के लिए होता है। जब यह पवित्र समय व्यर्थ चला जाता है तो जीवन में भी अवसर हाथ से निकलने लगते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, एकादशी का अपमान करने वाला व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसका फल किसी और को मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि 29 जनवरी जया एकादशी आपके जीवन में धन, सुख और स्थिरता लेकर आए, तो इस दिन संयम, मौन, दान और भक्ति को अपनाइए। यह दिन आपको चेतावनी भी देता है और मौका भी। चेतावनी इसलिए कि गलती हुई तो माता लक्ष्मी रुक सकती हैं, और मौका इसलिए कि अगर सही तरीके से एकादशी मान ली जाए तो सालों से रुकी तरक्की भी शुरू हो सकती है। इसलिए इसे हल्के में न लें, क्योंकि जया एकादशी केवल एक तारीख नहीं बल्कि आपके आने वाले समय का द्वार है। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि जया एकादशी के दिन किया गया हर छोटा कर्म आने वाले महीनों की दिशा तय करता है। इस दिन अगर मन अशांत रहा, वाणी कठोर रही या व्यवहार गलत रहा, तो उसका असर धीरे धीरे जीवन में दिखाई देने लगता है। पहले आत्मविश्वास कमजोर होता है, फिर सही फैसले लेने की शक्ति कम होने लगती है, और इसके बाद व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता कि वह बार बार गलत रास्ते पर क्यों चला जा रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह वही समय होता है जब भाग्य साथ छोड़ने लगता है, और इसका कारण वही एकादशी की अनदेखी होती है। कई घरों में देखा गया है
कि जया एकादशी के कुछ समय बाद अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, बीमारी घेर लेती है या बिना वजह धन हाथ से निकलने लगता है। लोग इसे संयोग मान लेते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह संयोग नहीं, बल्कि उस दिन की गई भूलों का परिणाम होता है। इस दिन अगर किसी गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद को खाली हाथ लौटा दिया जाए तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी भी उसी क्षण मुंह मोड़ लेती हैं। यही कारण है कि कहा गया है, एकादशी के दिन किया गया छोटा सा दान भी बड़े संकट को टाल सकता है। जया एकादशी आत्मशुद्धि का दिन है, लेकिन जब इंसान इस दिन भी बुरी सोच, ईर्ष्या और अहंकार में डूबा रहता है तो उसका जीवन भी धीरे धीरे बोझ बन जाता है। बहुत से लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन मन से नहीं, केवल दिखावे के लिए। ऐसे में भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि इस दिन बाहरी नहीं, भीतरी पवित्रता देखी जाती है। जब मन शुद्ध नहीं होता तो पूजा का फल भी अधूरा रह जाता है और इंसान वहीं का वहीं अटका रह जाता है। इसलिए 29 जनवरी जया एकादशी को केवल व्रत समझकर न निकालें, बल्कि इसे अपने जीवन को सुधारने का अवसर मानें। इस दिन जो व्यक्ति संयम रखता है, सत्य बोलता है, किसी का दिल नहीं दुखाता और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसी राहें खुलती हैं जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। कहा जाता है कि जया एकादशी सही तरीके से मान ली जाए तो न केवल गरीबी दूर होती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक उसका पुण्य फल मिलता है। यही वजह है कि यह दिन जितना पावन है, उतना ही सावधानी की मांग भी। जया एकादशी का महत्व केवल शास्त्रों में लिखा हुआ नियम नहीं है, बल्कि यह अनुभव से जुड़ी हुई सच्चाई है, जिसे बहुत से लोगों ने अपने जीवन में महसूस किया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन नियमों की अनदेखी करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ होते हुए भी कुछ न कुछ कमी बनी रहती है। घर में पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं। रिश्ते होते हैं, लेकिन उनमें मिठास नहीं रहती, और मेहनत होती है, फिर भी उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। यही संकेत होते हैं कि कहीं न कहीं जया एकादशी जैसे पवित्र दिन का अपमान हुआ है। इस दिन की गई लापरवाही तुरंत दंड नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे जीवन को अंदर से खोखला कर देती है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि परेशानी की जड़ आखिर है कहाँ। शास्त्रों में बताया गया है कि जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी भक्तों की परीक्षा लेती हैं। इस दिन जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, स्वार्थ में डूबा रहता है और किसी की मदद नहीं करता, उसके जीवन से धीरे धीरे समृद्धि खिसकने लगती है। कई लोग यह सोचकर पूजा छोड़ देते हैं कि समय नहीं है, लेकिन यही समय आगे चलकर पछतावे में बदल जाता है। इस दिन की गई एक छोटी सी भक्ति, एक सच्ची प्रार्थना या एक गरीब को दिया गया भोजन बड़े बड़े संकटों को टाल सकता है, जबकि उसी दिन किया गया अहंकार और लापरवाही वर्षों तक पीछा नहीं छोड़ती। जया एकादशी का दिन आत्मनिरीक्षण का भी होता है। इस दिन अगर इंसान अपने भीतर झांक कर देखे, अपनी गलतियों को माने और मन से सुधार का संकल्प ले, तो भगवान विष्णु की कृपा अवश्य मिलती है। लेकिन जो लोग इस दिन भी नकारात्मक बातें करते हैं, दूसरों की बुराई में समय बिताते हैं या क्रोध और लालच में डूबे रहते हैं, उनका मन कभी शांत नहीं हो पाता। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति खुद ही अपनी किस्मत का दुश्मन बन जाता है। यही वजह है कि बुजुर्ग कहते हैं, एकादशी के दिन मन जितना शुद्ध होगा, आने वाला समय उतना ही उज्जवल होगा। इसलिए 29 जनवरी जया एकादशी को हल्के में लेना अपने भविष्य के साथ समझौता करने जैसा है। यह दिन केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा को सही करने का अवसर है। अगर इस दिन सही नियमों के साथ संयम, श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया जाए, तो न केवल वर्तमान की परेशानियां कम होती हैं, बल्कि आने वाले समय में सुख समृद्धि के द्वार भी खुलने लगते हैं। यही कारण है कि जया एकादशी को जीत की एकादशी कहा गया है, क्योंकि जो व्यक्ति इस दिन खुद पर जीत हासिल कर लेता है, वही जीवन की सबसे बड़ी जीत प्राप्त करता है। जया एकादशी के दिन दीपक का उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना गया है, लेकिन शर्त यही है कि इसे सही विधि और सच्चे मन से किया जाए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है।
दीपक जलाते समय मन में किसी भी प्रकार का क्रोध, लालच या नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि दीपक केवल तेल या घी से नहीं बल्कि आपकी भावना से जलता है। अगर जया एकादशी के दिन दीपक जलाते समय मन शांत और श्रद्धा से भरा हो तो वही दीपक घर से दरिद्रता को बाहर करने का काम करता है। बहुत से लोग दीपक तो जला देते हैं लेकिन जल्दबाजी में या बिना ध्यान के, जिससे उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। जया एकादशी के दिन जलाया गया दीपक केवल रोशनी के लिए नहीं होता, बल्कि यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करने का संकेत होता है। कहा जाता है कि अगर इस दिन तुलसी के पास या पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाया जाए और मन ही मन भगवान से घर की परेशानियां दूर करने की प्रार्थना की जाए तो रुका हुआ धन, बिगड़े काम और लगातार आ रही रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इस दिन दीपक जलाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दीपक को कभी भी बुझने न दें। अगर दीपक अपने आप बुझ जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए दीपक में घी या तेल इतना डालें कि वह पूरी आरती तक जलता रहे। साथ ही दीपक जलाने के बाद घर में अंधेरा या नकारात्मक माहौल न रखें, बल्कि शांति से भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें। ऐसा माना जाता है कि जया एकादशी के दिन जलाया गया एक दीपक पूरे वर्ष तक घर की रक्षा करता है और नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश नहीं करने देता। अगर आप सच में चाहते हैं कि जया एकादशी का फल आपके जीवन में दिखाई दे तो इस दीपक उपाय को हल्के में न लें। कई लोग बताते हैं कि इस एक उपाय से उनके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आया, कलह कम हुई और मन को शांति मिलने लगी। यही कारण है कि बुजुर्ग कहते हैं, एकादशी के दिन जलाया गया दीपक केवल दीपक नहीं बल्कि आने वाले उजाले की शुरुआत होता है। जया एकादशी के दिन तुलसी का उपाय दीपक के उपाय से भी अधिक प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि तुलसी माता को स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन तुलसी का सही सम्मान किया जाए तो घर में कभी दरिद्रता टिक नहीं पाती। लेकिन ध्यान रहे, जया एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ना पूर्ण रूप से वर्जित होता है। इससे पुण्य नष्ट हो जाता है। इसके बजाय इस दिन तुलसी के पास जाकर श्रद्धा से जल अर्पित करना और मन ही मन अपनी परेशानी कहना अत्यंत शुभ माना गया है। जया एकादशी की सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना और 3 या 5 बार परिक्रमा करना बहुत बड़ा पुण्य देता है। परिक्रमा करते समय अगर मन से भगवान विष्णु का नाम लिया जाए या केवल AUM नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण किया जाए तो माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जिन घरों में बिना कारण धन रुक जाता है या बार बार खर्च बढ़ जाते हैं, वहां यह तुलसी उपाय विशेष रूप से फल देता है। कई लोग तुलसी को केवल एक पौधा समझ लेते हैं, लेकिन जया एकादशी के दिन तुलसी माता भाव देखती हैं, दिखावा नहीं। अगर इस दिन तुलसी के पास बैठकर कुछ पल मौन रखा जाए और मन से क्षमा मांगी जाए तो पुराने दोष भी शांत होने लगते हैं। कहा जाता है कि जया एकादशी के दिन तुलसी के सामने सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है और वहीं से जीवन की उलझने सुलझने लगती हैं। इस दिन तुलसी के पास कभी भी गंदगी न रखें, न ही क्रोध या अधीरता के साथ वहां जाए। तुलसी माता को शांति और श्रद्धा प्रिय है। यही कारण है कि जिन घरों में जया एकादशी के दिन तुलसी का सही तरीके से पूजन किया जाता है, वहां धीरे धीरे सुख, शांति और स्थिर धन का वास होने लगता है। बुजुर्गों का कहना है कि एकादशी पर तुलसी का एक छोटा सा उपाय पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है, बस भावना सच्ची हो। जया एकादशी के दिन तुलसी के उपाय के साथ अगर मन से थोड़ी सी सेवा और संयम जोड़ दिया जाए तो उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। इस दिन तुलसी के पास बैठकर अगर कुछ क्षण अपने जीवन की गलतियों को याद कर लिया जाए और मन ही मन यह संकल्प लिया जाए कि आगे क्रोध, अहंकार और छल से दूर रहेंगे, तो यही संकल्प जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी माता केवल पूजा नहीं देखती, वह भक्त के मन की सच्चाई पहचान लेती हैं। इसलिए इस दिन अगर तुलसी के सामने सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो रुके हुए काम अपने आप गति पकड़ने लगते हैं।
कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने जया एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित कर, दीपक जलाकर और बिना किसी से झगड़ा किए दिन बिताया, तो कुछ ही समय में उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। घर का वातावरण शांत होने लगा, बिना वजह की परेशानियां कम हुईं और जो काम महीनों से अटके थे उनमें धीरे धीरे समाधान निकलने लगा। यही कारण है कि कहा गया है, एकादशी के दिन तुलसी का आशीर्वाद मिल जाए तो भगवान विष्णु की कृपा अपने आप जीवन में उतर आती है। इस दिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पास बैठकर कोई नकारात्मक बात न करें, किसी के लिए बुरा न सोचें और न ही अधीरता दिखाएं। तुलसी माता को शांति, धैर्य और श्रद्धा सबसे अधिक प्रिय है। अगर इस दिन तुलसी के सामने बैठकर कुछ देर मौन रखा जाए और केवल भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया जाए तो मन का भारीपन उतरने लगता है। यही मन की शुद्धि आगे चलकर जीवन की समस्याओं को हल्का कर देती है। इस तरह दीपक का प्रकाश और तुलसी का आशीर्वाद जब एक साथ जुड़ते हैं तो जया एकादशी केवल एक व्रत नहीं रह जाती, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का माध्यम बन जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से तुलसी का सम्मान करता है, उसके घर में कभी स्थायी अभाव नहीं रहता। यही वजह है कि बुजुर्ग आज भी कहते हैं, एकादशी के दिन तुलसी के पास बिताए गए कुछ शांत पल पूरे वर्ष की परेशानियों पर भारी पड़ जाते हैं। जया एकादशी के दिन दान का उपाय उस अंतिम कड़ी की तरह माना गया है जो दीपक और तुलसी से मिले पुण्य को पूर्ण करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया छोटा सा दान भी कई गुना होकर वापस आता है, क्योंकि यह दान केवल हाथ से नहीं बल्कि मन से दिया जाता है। इस दिन अगर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे को भोजन करा दे, किसी जरूरतमंद को फल, वस्त्र या थोड़ा सा अन्न दे दे, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रहे, दान दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि चुपचाप और श्रद्धा के साथ किया गया दान ही फल देता है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास देने के लिए ज्यादा है ही नहीं, लेकिन जया एकादशी के दिन भावना सबसे बड़ी होती है। अगर पूरे मन से एक फल, थोड़े चावल या एक मुट्ठी आटा भी किसी जरूरतमंद को दिया जाए तो वह भी बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति खाली हाथ किसी याचक को लौटा देता है, उसके घर से भी धीरे धीरे बरकत कम होने लगती है। इसलिए इस दिन किसी को मना न करें, क्योंकि हो सकता है वही व्यक्ति भगवान की परीक्षा बनकर आपके सामने आया हो। दान करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मन में अहंकार न आए और किसी से यह न कहा जाए कि हमने क्या दिया। जया एकादशी का दान मौन में किया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बुजुर्गों का मानना है कि इस दिन दिया गया दान आने वाले समय में अचानक होने वाले बड़े खर्चों और आर्थिक संकटों से रक्षा करता है। यही कारण है कि जिन घरों में जया एकादशी पर नियमित रूप से दान किया जाता है, वहां धन आता तो है, लेकिन टिकता भी है। जब दीपक का प्रकाश, तुलसी का आशीर्वाद और दान की पवित्र भावना एक साथ जुड़ जाती है, तो जया एकादशी जीवन में केवल धार्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक बदलाव भी लेकर आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से किया गया दान आने वाले पूरे वर्ष के लिए अभाव का द्वार बंद कर देता है। इसलिए 29 जनवरी जया एकादशी को इस अवसर की तरह देखें, जब आप न केवल भगवान को बल्कि अपने भाग्य को भी प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन इन सभी उपायों के साथ एक अंतिम चेतावनी को समझना बहुत जरूरी है। जया एकादशी के दिन अगर पूजा, दीपक, तुलसी और दान तो कर लिया जाए, लेकिन मन में घमंड आ जाए या यह सोच आ जाए कि अब सब ठीक हो ही जाएगा, तो पूरा पुण्य कमजोर पड़ने लगता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि इस दिन की गई एक भी जानबूझकर गलती कई अच्छे कर्मों पर भारी पड़ सकती है। इसलिए इस दिन क्रोध, झूठ, अहंकार और किसी का दिल दुखाने से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि यही 4 चीजें माता लक्ष्मी को सबसे जल्दी रूठा देती हैं। यह भी ध्यान रखें कि जया एकादशी के दिन इन उपायों को मजाक या दिखावे की तरह न करें। अगर मन श्रद्धा से खाली रहा तो दीपक केवल जलता रहेगा, तुलसी केवल पौधा बनकर रह जाएगी और दान केवल औपचारिकता बन जाएगा। बहुत से लोग यही गलती करते हैं और बाद में कहते हैं कि उपाय काम नहीं किया। सच्चाई यह है कि भगवान विष्णु कर्म नहीं, भावना देखते हैं। इस दिन अगर मन शुद्ध नहीं रहा
तो वही दिन जो भाग्य खोल सकता था वही चेतावनी बनकर रह जाता है।